Hello children, this is Kalyani. Welcome to my class. Today we will study chapter 5 of EVS, that is different organ system. Okay, chapter 5 of science part of your EVS, that is different organ system. Well, you know our human body is like a machine. आप सबको पता है like machine is made up of different parts and each part has its own function. In the same way, our body is also made up of different parts and each part has its own function. And different organs, different parts of our body work together, which is known as organ system. Okay, different organs of our body works together, which is known as organ system. Let us understand it with the help of an example. Look at this car. इस कार के अलग अलग parts हैं. This car has various parts like wheel, steering, engine. So आप लोग ये बताइए, अगर इस कार का एक भी पार्ट वर्क करना बंद कर दे तो क्या ये कार चलेगी? अगर इस कार की व्हील टूट जाए तो क्या ये कार चलेगी? अगर इस कार में व्हील ना हो, नहीं चलेगी, राइट? इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है, ठीक है? और सब ऑर्गन्स मिल के ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. अगर एक भी ऑर्गन सही से फंक्शन नहीं करेगा तो हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी. ओके, सो व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी वर्क्स टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे इंटरनल पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं. एक्सटर्नल पार्ट्स में जो हमें बाहर से दिखाई पड़ते हैं लाइक हैंड, लेग्स, हेड, दीज आर एक्सटर्नल पार्ट्स. और हमारी बॉडी में कुछ इंटरनल पार्ट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल हार्ट, लंग्स, किडनीज. ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन्स साथ में मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम. ओके, अब देखते हैं इसे. सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स सबसे पहले जब ह्यूमन बॉडी बनती है सबसे पहले क्या होते हैं? सेल्स. ठीक है, सबसे पहले बॉडी में सेल्स बनते हैं, सेल्स. ठीक है, फिर सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, सेल्स के नंबर्स बढ़ते हैं. फिर नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज. सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं. ओके, देन ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म्स वेरियस ऑर्गन्स. ठीक है, फिर ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है हमारी बॉडी की? सेल्स. ओके, सेल्स. देन ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज. ठीक है, फिर टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स एंड वेरियस ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, अब हमारी बॉडी में 8 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. ओके, मेनली हमारी बॉडी में 8 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं और 1 बाय 1 हम लोग एक एक सिस्टम पढ़ेंगे. ओके, कि उसका क्या यूज़ होता है. फाइन, सो वी विल स्टार्ट विद द स्केलेटल सिस्टम. अब स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो स्केलेटन क्या होता है? ये हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स होती हैं सब मिलके स्केलेटन बनाती हैं. ओके, ये जो शेप है बोन्स का हमारी बॉडी के, इट इज़ कॉल्ड स्केलेटन. ठीक है, और बॉडी के जितने भी बोन्स होते हैं वो स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं. ओके, स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स. ठीक है, कितने बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में? 206 बोन्स. ओके, सो देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. ओके, विच टुगेदर फॉर्म स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, हमारी बॉडी के बोन्स मिल करके स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं. ओके, लुक एट दिस फिगर ऑफ स्केलेटन सिस्टम. ये सारे बोन्स हैं. ठीक है, ये हमारी बॉडी के बोन्स हैं एंड क्या बना रहे हैं मिलके? एक स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन. ओके,
स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होता है? स्कल, रिब केज एंड बैकबोन। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्कल, रिब केज एंड बैकबोन। स्कल क्या होता है? ये हमारा जो सर होता है, ओके, जो हमारे फेस, हमारे हेड के जो बोन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्कल। ओके, सो दिस पार्ट, दिस इज स्कल। रिब केज, रिब केज क्या होता है? दीज आर रिब केज। ओके, ये जो बोन्स हैं दीज आर रिब केज एंड बैकबोन। ठीक है, ये जो बैक की हड्डी होती है, बैक की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, दैट इज बैकबोन। ओके, तो स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, स्कल, रिब केज एंड बैकबोन। ओके, अब स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? ठीक है, हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम का यूज़ क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है? लेट्स सी। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ठीक है, क्या करते हैं हमारी बॉडी को स्केलेटन? प्रॉपर शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैसे? अब देखिए, ये जो बोन्स होती हैं इन सब का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर में बोन नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? हमारी बॉडी प्रॉपर शेप में नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो हमारी हाथ की हड्डी है ये टूट जाएगी तो फिंगर्स हमारी ऐसे लटक जाएंगी, या फिर सपोज ये वाली हड्डी, ये जॉइंट टूट गई, क्या होगा? ऐसे हमारा हाथ लटक जाएगा। सपोज बैकबोन, बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बैकबोन की अगर हड्डी टूट गई है, रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई है, क्या होगा? ह्यूमन झुक जाएगा। ओके, सो स्केलेटन सिस्टम का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। और क्या वर्क होता है स्केलेटन सिस्टम का? इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आवर ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये सब हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स। तो स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे? ये स्कल, अब स्कल के अंदर ब्रेन है। ओके, ब्रेन को ये प्रोटेक्ट कर रहा है ऊपर से। सपोज अगर बोन्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ये ब्रेन ऐसे बाहर निकला रहेगा, देन कहीं भी हमें चोट लग सकती है। सो बोन्स का क्या वर्क होता है? ये जो हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं इसे प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो अभी हम लोग ने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा, एक बार इसे रिवाइज करते हैं। ओके, व्हाट इज अ स्केलेटन सिस्टम? स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स। ठीक है, कितने बोन्स होते हैं हमारी बॉडी में? 206। सो स्केलेटन सिस्टम में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, स्कल, रिब केज एंड बैकबोन। स्कल, रिब केज एंड ये बैकबोन। ओके, स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स प्रॉपर शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी को ये प्रॉपर शेप, प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर। देखिए, ये ह्यूमन स्ट्रक्चर में दिख रहा है पूरा बोन, ये हेड है। ओके, इधर ये लंग्स वाला पार्ट, चेस्ट वाला, देन हैंड्स, ओके, इधर लेग्स। सो प्रॉपर स्ट्रक्चर, बोन्स हमारी बॉडी को, स्केलेटन हमारी बॉडी को प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ओके, प्रॉपर शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। ठीक है, सेकंड किस लिए यूजफुल होता है? इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट, जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो वन मोर थिंग, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहे इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें कैल्शियम चाहिए। ओके, सो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें डेली 1 ग्लास मिल्क लेना चाहिए। ओके, मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है जिससे हमारी बोन्स मजबूत होती हैं। सो in order to make our bone, in order to keep our bones strong, we should take a glass of milk daily. Okay, तो this was about skeleton system. ठीक है,
ऑर्गन सिस्टम बनता कैसे है? हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स से, ठीक है। सबसे बेसिक यूनिट है बॉडी की सेल्स, देन सेल्स टुगेदर, डिफरेंट सेल्स टुगेदर फॉर्म्स टिश्यूज, फिर टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाती हैं एंड वेरियस ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके, सो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? ऑर्गन सिस्टम क्या होता है एंड स्केलेटन सिस्टम पढ़ा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मस्कुलर सिस्टम। ओके, okay children, now we will move to our next topic, that is muscular system. Okay, the second organ system which we will study is muscular system. Okay, what is muscular system? Well, muscular system is made up of muscles which covers our whole body. Okay, muscular system किससे बना है? muscles से, which covers our whole body. अब मसल्स होते क्या हैं? मसल्स क्या होते हैं? मांसपेशियाँ। व्हाट इज मांसपेशियाँ? सॉफ्ट पार्ट दैट कवर्स आवर बोन, सॉफ्ट पार्ट दैट कवर्स आवर बोन। ये देखिए बोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, आप लोग अपने हाथ पे टच करके देखिए, दिस आर आवर बोन्स, पता चल रही हैं बोन्स, ठीक है। बोन्स के बाहर, बोन्स को जो सॉफ्ट ऑर्गन, सॉफ्ट पार्ट जो बोन्स को कवर किया हुआ है, दैट आर मसल्स। ये देखिए दिस क्या है? ये दीज आर मसल्स, ठीक है। मसल्स बोन्स को कवर किए रहते हैं। ओके, मसल्स बोन्स को कवर किए रहते हैं। ओके, सो मसल्स क्या है? मस्कुलर सिस्टम क्या है? मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स विच कवर्स आवर होल बॉडी, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी पे मसल्स हैं, ठीक है। हमारी बॉडी पूरी मसल्स से कवर्ड हैं। ओके, सो मस्कुलर सिस्टम का यूज़ क्या होता है? इट हेल्प्स अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। क्या हेल्प होता है मस्कुलर सिस्टम, क्या यूज़ होता है मस्कुलर सिस्टम का? इट हेल्प्स अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी को हम मूव करते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ये मारकर उठाया, ओके, उठाया, लिफ्ट किया, किसकी हेल्प से? मसल्स की हेल्प से। बोन्स तो अंदर है, ओके, उसके बाद बोन्स किससे कवर्ड हैं? मसल्स से। सो मसल्स की हेल्प से ही हम कोई भी वर्क करते हैं। ओके, कोई भी वर्क, एनीथिंग, दैट कैन बी एनीथिंग, सारे वर्क हम मसल्स की हेल्प से करते हैं। ओके, इट हेल्प्स अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आवर मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब सिकुड़ना, एंड एक्सपेंड कर सकती हैं, फैल सकती हैं। कैसे? अभी आप देखिए एग्जाम्पल, ये हमारी मसल्स हैं, ये छोटी हैं, ठीक है। छोटी मीन्स ये इधर अपनी पोजीशन पे है, बट जब हम हंसते हैं, व्हेन वी लाफ और व्हेन वी स्माइल, क्या होता है? ये मसल्स एक्सपैंड करके यहाँ तक पहुँच जाती हैं, ठीक है। स्माइल करके आप लोग देखिए, लाइक दिस, मसल्स एक्सपैंड हुई, ये वाली मसल्स ये एक्सपैंड होके यहाँ तक गई। सो आवर मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। अब एक्सपेंड होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि अब एक बार यहाँ पहुँच गई स्माइल करने के बाद तो फिर ये मसल्स यहीं पे रहती हैं, नो, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वापस अपनी पोजीशन पे भी तो आती हैं। सो आवर मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। ओके, और क्या वर्क होता है मसल्स का? इट हेल्प्स अस टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। मैंने भी आपको बताया था, हम जो भी वर्क करते हैं किसके हेल्प से करते हैं? मसल्स के। ओके, मसल्स हेल्प्स अस टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। कैसे वर्क? लाइक वॉकिंग, लिफ्टिंग थिंग्स, किसी सामान को उठाना, रनिंग, दौड़ना, राइटिंग, लिखना, ठीक है। जो भी हम वर्क करते हैं मसल्स की हेल्प से करते हैं, ठीक है। मसल्स का क्या वर्क होता है? इट हेल्प्स अस टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। हमें वर्क करने में हेल्प करती है मसल्स। ओके, अब मसल्स हेल्दी रहें, मसल्स हेल्दी रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें हेल्दी खाना लेना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, ठीक है।
एक्सरसाइज करने से सारे ऑर्गन सिस्टम्स फिट रहते हैं. सो in order to keep our muscles healthy, we must exercise daily and eat healthy diet. ठीक है. और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या बताया था? बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें डेली 1 ग्लास मिल्क लेना चाहिए. ओके. और क्या इंपॉर्टेंट है बोन्स के लिए? सनलाइट लेना. ठीक है. सनलाइट भी इम्पॉर्टेंट है. हमें बाहर भी खेलने जाना चाहिए. ओके. आउटडोर गेम्स भी खेलना चाहिए. आउटडोर गेम से बोन्स, मसल्स सब स्ट्रॉन्ग रहते हैं. ओके. मसल्स कैसे स्ट्रॉन्ग रहते हैं? आप आउटडोर गेम खेलेंगे, एक तरह से ये भी तो एक एक्सरसाइज हुई. लाइक रनिंग भी एक एक्सरसाइज होती है. ठीक है. तो कोई भी फिजिकल वर्क हमें करते रहना चाहिए. ओके. आइडियल नहीं बैठना चाहिए. हमें खाली नहीं बैठना चाहिए. ठीक है. लेजी नहीं बनना चाहिए. ठीक है. फिट रहने के लिए हमें वर्क करते रहना चाहिए. ठीक है. वर्क करना चाहिए, फिजिकल वर्क करना चाहिए. ओके. फिजिकल वर्क करने से हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं. ओके चिल्ड्रन, सो इन दिस वीडियो वी कवर्ड व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम. ओके. व्हाट आर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स. ठीक है. हमने 2 ऑर्गन सिस्टम के बारे में जाना, द स्केलेटल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम. अब रिमेनिंग 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके. टिल देन हैव अ गुड डे. थैंक यू.